नमस्कार साथियों, कल हमने टू बी और टू हैव सीखा था और आज हम इंग्लिश स्पीकिंग का नेक्स्ट पावरफुल स्टेप लेने वाले हैं। आज हम सीखेंगे मोडाल्स वर्ब जो आपकी इंग्लिश को बिल्कुल नेचुरल और फ्लुएंट बना देगा। सिंपल इंग्लिश बोलनी है तो परमिशन लेनी, एबिलिटी बतानी या एडवाइस देनी है, इस सभी में यूज होने वाले हैं हमारे मोडाल्स। हर जगह मोडाल्स का यूज होता है। मोडाल्स एक टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है जो मेन वर्ब के साथ यूज होती है, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट आदि। ये आपको हेल्प करते हैं एबिलिटी बताने में, परमिशन लेने में या एडवाइस देने में। पॉसिबिलिटी बताने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश बोलना मुश्किल नहीं है, बस डेली प्रैक्टिस चाहिए और आज आपने एक पावरफुल स्टेप ले लिया है। बेसिक मोडाल्स वर्ब को हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। पहला जो ग्रुप है हमारा, जिसमें कि आएगा हमारा कैन, कुड, विल बी, एबल टू। कैन का मतलब होता है सकता है, यानी कि प्रेजेंट की कंडीशन को दर्शाता है। सकता है, सकता है। कुड मतलब होता है सकता था, ये हमारा पास्ट का हो जाता है। विल बी एबल टू मतलब होता है सकेगा, कोई काम कर सकेगा। तो ये हमारा पहला ग्रुप हो गया। दूसरा जो ग्रुप होता है हमारा शुड, मस्ट, ऑट टू। शुड मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। या फिर हम ही चाहिए, यानी किसी बात को हम फोर्सफुली कहते हैं कि आपको ये काम करना ही चाहिए, सो यू शुड मस्ट डू दिस वर्क, कुछ इस तरीके से। अगला है हमारा ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, इसका मतलब भी चाहिए होता है। आप शुड का प्रयोग भी कर सकते हैं या ऑट टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। मुख्यतः ऑट टू का प्रयोग किसी ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जैसे कि कोई सामाजिक कार्य हो, जैसे कि आपको यह क्लीन रखना चाहिए, यू शुड क्लीन दिस एरिया, और इस तरीके से कह सकते हैं। या फिर यू ऑट टू क्लीन दिस एरिया, तरीके से भी कह सकते हैं। थर्ड ग्रुप हमारा है जिसमें कि हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू आते हैं। हैज टू या हैव टू का प्रयोग हम कर्ता के हिसाब से करते हैं, एक वचन या बहुवचन के हिसाब से। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि मुझे यह काम करना पड़ता है तो आई हैव आएगा। अगर उसे यह काम करना पड़ता है तो ही हैज टू आएगा। तो इस कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। तो हैज टू मतलब कोई काम करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पढ़ता है। हैड टू मतलब पढ़ता था। विल हैव टू पढ़ेगा। फोर्थ ग्रुप है हमारा यूज टू, नीड टू, डेयर टू। यूज टू मतलब कोई काम किया करते थे, कोई काम किया करते थे। नीड टू मतलब होता है जरूरत है, नीड टू मतलब जरूरत, और डेयर टू मतलब होता है हिम्मत है। तो एक बार हम फिर रिपीट कर लेते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, कैन, कुड, विल बी, एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज टू, नीड टू, डेयर टू। इन सभी के मतलब हमने हिंदी में यहाँ पर समझ लिए हैं। अब हम इनको प्रैक्टिकली सेंटेंस में देखते हैं कि इनका प्रयोग कैसे किया जाना है। सबसे पहले बेसिक मोडाल्स वर्ब का हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कुड स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता था। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकूंगा या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। दोनों तरीके से हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं।
आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे इंग्लिश ही बोलनी चाहिए। आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश, इसका मतलब भी होता है कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है या मुझे इंग्लिश बोलनी है, दोनों तरीके से इसको बोल सकते हैं। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश यानी कि मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी या मुझे इंग्लिश बोलनी थी। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस को 12 मोडाल्स में कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है और उसके कम से कम 10 से 15 सेंटेंस मोडाल्स वर्ब के बना लेनी है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम बात करें इसी के निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या होता है, नॉट लग जाता है। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कांट स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकूंगा। अब आते हैं हम सेकंड ग्रुप में। तो हमने ये हमारा पहला ग्रुप है, यहाँ भी हम डिवाइडेशन लगा देते हैं। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पहला ग्रुप हो गया और दूसरा हमारा ये सेकंड ग्रुप हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2 और ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया, थर्ड देन फोर्थ। एक बार देख लेते हैं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था। आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। आई मस्ट नॉट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। आई ऑट टू आई ऑट नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। थर्ड ग्रुप है हमारा आई हैव नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है। आई हैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती थी। आई विल नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ेगी। आई यूज्ड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोला करता था। आई नीड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आई डेयर नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये हमने इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझा है और अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव के बारे में। जैसे हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस की है वैसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव की तरफ, जिसमें कि हमारा क्या सब पहले आ जाता है और जिसमें सहायक क्रिया को हमें यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ता है। तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारा जो एग्जांपल्स है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता था। अगर हम बात करें पास्ट की तो हमें कुड का प्रयोग कर लेना है। तो कैन जो होता है वो प्रेजेंट है और पास्ट हमारा आ जाता है कुड और विल बी एबल टू हमारा हो जाता है फ्यूचर। सो विल आई बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। या फिर हम इस तरीके से बोल सकते हैं
क्या मैं इंग्लिश बोल सकूंगा। सेकेंड जो ग्रुप हमारा होता है इसको भी हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हमें याद करने में आसानी हो जाए। ग्रुप 1, ग्रुप सेकेंड है हमारा शुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। मस्ट आई स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अवश्य इंग्लिश बोलनी चाहिए। और आई नॉट, और आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। ये हमारा सेकेंड ग्रुप हो जाता है। अब आते हैं हम थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड ग्रुप में हमारा हैव टू, हैड टू, विल हैव टू आते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। हैव आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हैड आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। ये हमारा थर्ड ग्रुप हो गया। और फोर्थ ग्रुप हमारा आ जाता है यूज आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या क्या मैं इंग्लिश बोला करता था। नीड आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। डेयर आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझ में इंग्लिश बोलने की हिम्मत है। तो ये हमारे इंट्रोगेटिव के फोर्थ ग्रुप सेंटेंस हमने देखे हैं, इनको हम अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप भी इनकी प्रैक्टिस करें। पहला ग्रुप, सेकेंड यानी कि दूसरा ग्रुप, और ये हमारा तीसरा ग्रुप हो जाता है, और ये हमारा फोर्थ ग्रुप हो जाता है। तो अभी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस की है। एक ही सेंटेंस को 12 टेंस में कन्वर्ट किया है, यानी कि 12 में हमने इसको बनाया है। ये हमारे बेसिक मॉडल्स थे जो कि हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सीखा। मॉडल्स वर्क, इनको 4 भागों में हमने विभाजित करके आसानी से याद रखने के लिए हमने इनको विभाजित किया है। पहला जो ग्रुप है हमारा कैन, कुड, विल बी एबल टू। दूसरा होता है शुड, मस्ट और टू। तीसरा जो ग्रुप है हमारा हैज टू, हैड टू, विल हैव टू। और चौथा हमारा आ जाता है यूज टू, नीड टू, डेयर टू। ये 4 हमने ग्रुप बनाए हैं और इन चारों ग्रुप को हमने अच्छे से प्रैक्टिस की है। आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते। चलिए एक बार और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरे साथ साथ आपको भी रिपीट करना है, बोलना है। कैन, could, will be able to, should, must, ought to, has to, had to, will have to, used to, need to, dare to। इस तरीके से आपको भी याद कर लेने हैं। तो आज हमने बेसिक मॉडल्स पढ़े हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।